तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2A का चौथा नंबर क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। 4 नंबर में पूछा गया है y क्यूब का गुणांक। ठीक है, y क्यूब का गुणांक बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का 1 माइनस वाई क्यूब। इसमें y क्यूब का गुणांक कितना है, तो बताना है कि y क्यूब में कुछ अंक गुना किया हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कितना होता है, 1 होता है। साथ में माइनस है तो माइनस लगा देना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में दिया हुआ है माइनस वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2। इसमें y क्यूब कहाँ पे दिख रहा है, y क्यूब हम लोग को शुरू में ही दिख रहा है। y क्यूब में कोई अंक गुना किया और दिख रहा है साथ में, तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है यानी इसमें भी -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में दिया हुआ है 4/3 वाई क्यूब प्लस 5। अब इसमें हम लोग को बताना है वाई क्यूब का गुणांक कितना है। वाई क्यूब कहाँ पे है, ये है हम लोग का वाई क्यूब। वाई क्यूब के साथ कोई अंक दिख रहा है साथ में, हाँ तो 4/3 यानी इसमें कितना है गुणांक उसका, 4/3 है। तो ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5वां नंबर में देखिए दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन सा बहुपद मानक रूप में है। मानक रूप में हम लोग उस बहुपद को कहते हैं ना जिसका पावर है या तो आरोही क्रम में लिखा हुआ रहे या फिर पावर है जो अवरोही क्रम में लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि बहुपद मानक रूप में है। सबसे पहले देखिए 5वां का ये दिया हुआ है x का पावर 5 प्लस में x का पावर 2 माइनस √3x प्लस में 2x के पावर 4। ठीक है, तो देखिए पहले पावर 5 है, पावर 2 है, फिर पावर 1/2 है, फिर पावर 4 है। ये कहीं से दिख रहा है, ना ही बढ़ते क्रम में दिख रहा है ना ही घटते क्रम में इसका पावर दिख रहा है, यानी क्या है, ये क्या होगा, मानक रूप है या नहीं है, तो मानक रूप नहीं है। ठीक है, चलिए बी में है कि वाई स्क्वायर माइनस 2y के पावर 4 प्लस 3y माइनस वाई क्यूब प्लस 4 दिया हुआ है। इसमें हम देख लेते हैं 2 4 1 3 ऐसे दिया हुआ है, तो इसमें भी नहीं ना है, इसमें भी नहीं है, मानक रूप नहीं है। चलिए सी को देख लेते हैं एक बार। सी में क्या लिखा हुआ है 3/7x² प्लस 12/5 है, 12/5x माइनस में 7। तो जब ध्यान से देखें यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ 7 का पावर कुछ नहीं है, 7 के बगल में x दिख नहीं रहा है यानी x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। कोई भी नंबर के पावर 0 है उसका मान 1 ही होता है। देखिए 2 है पावर, 1 है पावर, 0 है पावर, यानी घटते क्रम में है, घटते क्रम में है तो होगा ना, तो हाँ मानक रूप में हो। ठीक है, इसी का डी को देख लेते हैं एक बार। डी को चेक करते हैं तो 3x² माइनस 4x³ प्लस 5 माइनस में 7x है, 7x है, यानी यहाँ देख लेते हैं 2 3 पावर 0 फिर एक पावर, सजा हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यानी इसमें भी नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताना है। 6 में दिया हुआ है कि निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। तो इन लोग पावर को है ना, पावर को अवरोही क्रम के रूप में लिखना है। छठा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, हम लोग को जो देखना है, क्या देखना है, पावर को देखना है। छठा में पावर अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है जेड का पावर 5 माइनस 5 प्लस 7 जेड स्क्वायर प्लस में 6 जेड क्यूब ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर को सजाना है। सबसे पहले सबसे बड़ा पावर कौन दिख रहा है, बड़ा से छोटा जाना है ना, सबसे बड़ा पावर दिख रहा है 5, यानी कितना हो जाएगा शुरू में जेड का पावर 5, इससे हल्का छोटा 3 पावर वाला, यानी प्लस 6 जेड 3।
इससे हल्का छोटा 7 वाला, यानी +7z² और सबसे छोटा -5। ये सज गए 5 3 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 पावर। ठीक है, चलिए ए हो गया। बी में दिया हुआ है 3/2 u क्यूब -1 +5 u के पावर 4 +3u -√2 u²। ये दिया हुआ है। पावर को किस में सजाना है, अवरोही क्रम में सजा देते हैं। सबसे बड़ा पावर किसका दिख रहा है, पावर 4, यानी पहले लिखा जाएगा 5 u, ये u है, u का पावर कितना 4, 4 से कम कौन दिख रहा है फिर 3, यानी कौन हो जाएगा +3/2 u क्यूब और 3 से फिर स्क्वायर वाला यानी -√2 u²। और फिर लास्ट में कौन दिख, एक ये दिख रहा है एक पावर वाला 3u, फिर लास्ट में 1। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। 7 नहीं, सी करते हैं, 6 का सी। √3t माइनस में 7/2 टी क्यूब माइनस में 8t² प्लस में 5। ये टी है, प्लस इसको नहीं समझना, ये टी है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा पावर क्यूब वाला यानी पावर 3 वाला, तो -7/2 टी का पावर 3, फिर 2 पावर वाला यानी -8 टी का पावर 2, फिर 1 पावर वाला यानी +√3 टी, फिर लास्ट में सिर्फ नंबर 5। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग डी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए क्या दिया हुआ है, u क्यूब -u प्लस में u² माइनस में √2 है। अब इसको ही सजाना है। सबसे बड़ा पावर कौन है, u के पावर 3, पावर 3 से पावर छोटा है यानी u²। अब एक पावर वाला -u, सब u है, 4 जैसा लग रहा होगा, सब u है। ठीक है, सारा u है, माइनस फिर √2, यही हो जाएगा वो आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, 7 में हम लोग को घात बताना है। ठीक है, 7 में क्या बताना है, घात बताना है। घात यानी पावर बताना है। पावर मतलब जो भी सबसे बड़ा पावर होगा वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे पहला में दिया है x का पावर 5 माइनस x का पावर 4 प्लस में 3। पूछा गया कि इसका पावर घात क्या होगा, तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात बड़ा पावर कौन है 5 है, तो घात बराबर क्या 5 आंसर। दूसरा में दिया हुआ है 2y + 3 माइनस 5y²। इसमें कौन सा पावर बड़ा दिख रहा है, तो y का पावर 2, y का पावर 2 ही बड़ा है ना, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए तीसरा में है 2 - y² माइनस y³ प्लस में 2y का पावर 8 है। ठीक है, 2y का पावर 8 है। इसमें पावर कौन बड़ा दिख रहा है 8, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 8 आंसर। चलिए इसका चौथा में क्या है, इसका चौथा नंबर में 2 दिया हुआ है, तो 2 का पावर कितना दिख रहा है, 2 पे कुछ पावर नहीं दिख रहा है, कुछ पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 2 का पावर अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब 1 पावर है, कुछ पावर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 पावर है। ठीक है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए पाँचवा में दिया हुआ है 3x प्लस में 5। इसमें x का पावर कितना है, इसमें x का पावर कितना है, तो x का पावर हम लोगों का 1 है। ठीक है, तो 1 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसी का यहाँ पे हम बता देते हैं। चलिए लास्ट है इसका छठा में दिया गया है कि t² × 3t - 6। एक मिनट, चलिए अगला पेज में ही करते हैं, हमको दिक्कत नहीं है। और ये है छठा नंबर छठा नंबर t² × 3t - 6 ये है। इसमें बताना है घात कितना होगा, तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं।
टी स्क्वायर को 3t में अगर गुना करेंगे तो 3t क्यूब हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर को 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर हो जाएगा। पावर कितना ज़्यादा दिख रहा है, 3, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हमारा 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां में देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरना है। सबसे पहला में देखिए क्या दिया हुआ है, पहला में लिखा हुआ है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात क्या होगा। तो ए में घात पूछा है, घात किसको बोलते हैं, बड़ा पावर दोनों को 2 है, यानी इसका घात क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए ए हो गया। बी में देख लेते हैं, बी में क्या भराएगा। बी में दिया हुआ है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का पावर प्लस में 2, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 3 प्लस में 2। अब इसका घात पूछा है, तो इसका घात बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स का पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर को 2 में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। अब पावर कितना बड़ा दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर में दिया हुआ है कि बहुपद 3 का घात कितना है, बहुपद 3 का घात कितना है। चलिए 3 का कोई पावर दिख रहा है, 3 पर कोई पावर नहीं दिख रहा है, 3 पर कोई पावर नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर दिया हुआ है कि शून्य बहुपद का घात कितना होता है। तो शून्य बहुपद का घात हम लोग पता नहीं लगा सकते। ठीक है, पता नहीं लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ई में देखिए क्या दिया हुआ है। ई में लिखा हुआ है कि 3 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब का घात कितना होगा। तो पावर ज़्यादा कितना कौन है, 3 है, यानी घात इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एफ नंबर दिया हुआ है कि शून्येतर अचर बहुपद का घात कितना होता है। तो शून्येतर अचर बहुपद का घात शून्य नहीं होता है, यानी 0 होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगला दिन करेंगे अगले वीडियो में।